मुरैना के सीता द्वार में 27 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आगमन को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के कर्मचारी सफाई कार्य में जुटे हैं। सीता द्वार झील पर इंटरलॉकिंग के साथ पत्थर का निर्माण किया जा रहा है, हेलीपैड बनाया जा रहा है और जनसेवा के लिए टेंट और अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियां की जा रही हैं। इकोना से सूर्य कुमार मन्नू की रिपोर्ट। मैं इस समय सीता द्वार के इस पावन धरती पर हूँ, जहाँ लगभग 27 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होना है, जिसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था की गई है। साथ में यहाँ की साफ सफाई भी बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रखा जा रहा है। आज सीता द्वार में हमारे बीच टंडवा महन के जिला पंचायत सदस्य अजय त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि माननीय योगी जी के कार्यक्रम की जो संभावनाएं हैं वो सीता द्वार के लिए क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधु को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे सीता द्वार पर आए और सीता द्वार के विकास के बारे में। ये सीता द्वार जो है ये बहुत पुराना स्थान है, वाल्मीकि आश्रम। अभी सन 1940 तक ये कजरी का जंगल हुआ करता है और अयोध्या से मात्र 36 मील पे सीता द्वार स्थित। और हमारी जो सराबस्ती है वो लौ की राजधानी और कजरी के जंगल में ही सीता जी छोड़ी गई और यहाँ वाल्मीकि जी चौमासा व्यतीत करने के आते, 4 महीना तपस्या करने के लिए आते। और जो सामने हमारी 735 एकड़ की झील आप देख रहे हैं, जिसमें जलकुंभी बहुत है, खरपतवार बहुत उग गया है और सीता द्वार पर कम से कम हजारों यात्री पर डे आते हैं, झील में ही स्नान करते हैं। और यहाँ का जो पानी है वो लेकर के जाते हैं और शंकर जी को, वाल्मीकि जी को चढ़ाते थे। बीच में तो इसकी साफ सफाई भी कराई गई थी, उसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ? हाँ, बीच में इसको साफ सफाई कराई गई थी। हमारे माननीय विधायक जी पंडित रामखेम पांडे जी बहुत अथक प्रयास से इसका और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और जिले के जितने आला अधिकारी थे, चाहे वो हमारे जिलाधिकारी महोदय हों, चाहे CDO साहब हों, सारे अधिकारी मिलकर के इस झील को पूरा साफ कराया था। लेकिन ये जलकुंभी एक ऐसा पौधा है कि ये कहीं कहीं अगर टूट गया तो फिर पूरे तालाब में हो। तो आपकी पहली प्राथमिकता है कि इस झील से जलकुंभी को खत्म किया जाए, तभी इस झील का जीर्णोद्धार हो सकता है। हाँ, और ये हमारी जो झील है, अगर ये जलकुंभी खत्म हो जाए तो इसलिए कमल फूल के लिए उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है इसका। कमल फूल सबसे ज़्यादा कमल फूल अगर कहीं पैदा होता है वो सीता द्वार झील में ही होता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी यहाँ बहुत ही भव्य लगता है। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि ये सीता द्वार का जो जीर्णोद्धार है, अभी हमारे माननीय विधायक जी योगी जी से मिले थे और घाट वगैरह तो सुधार हो रहा है, लेकिन झील का सुधार अभी नहीं हो रहा। ये झील की जलकुंभी किसी तरह खत्म कराया जाए और जिससे 735 एकड़ की ये झील है, जो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी झीलों में इसका नाम शुमार है, सीता द्वार झील, और कमल फूल के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये जलकुंभी खत्म हो जाए तो एक तरफ से पूरा कमल फूल ही आपको
सीताद्वार झील में दिखाई देगा और इसका और पौराणिक महत्व बढ़ता ही जाएगा। जो अयोध्या से कांटेक्ट होगा ये, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि इसको अयोध्या से कांटेक्ट करें, क्योंकि वहाँ अभी यहाँ की राम जानकी मंदिर अयोध्या में बनी हुई है। बीच में क्षेत्रीय विधायक पंडित राम फेरन पांडे के द्वारा माननीय योगी जी से मुलाकात के बाद कई बार उन्होंने अथक प्रयास किया मुख्यमंत्री से मिलकर सीताद्वार को एक पर्यटन के रूप में स्थापित करने के लिए। लगता है कि इस बार योगी जी ने अगर समय दिया है तो क्या यहाँ का सपना साकार होगा? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है, और हमारे माननीय विधायक पंडित राम फेरन पांडे जी का जो अथक प्रयास है वो सफल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पंडित राम फेरन पांडे जी को, माननीय जी को जनता की तरफ से कोट कोट बधाई देना चाहता हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, और सीताद्वार का कायाकल्प के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा कि योगी जी आवें और सीताद्वार का कायाकल्प करें, यही मेरी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताद्वार में आप देख सकते हैं ये जलकुंभी, ये कितना बड़ा झील है। इस झील की कोई सीमा नहीं है कि इस झील का कोई आकलन कर सके कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम में हमारे इधर हेलीपैड का निर्माण हो रहा है। इसी के साथ ये सीताद्वार मंदिर माता सीता जी पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुराना मंदिर है। पूजा में बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो यहाँ पर छठ पूजा के लिए विशेष आती हैं। सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है वो इस झील से जलकुंभी को हटाना है। अगर इस झील से जलकुंभी को हटाया गया तो समझिए सीताद्वार एक ऐसे स्थान पर आकर्षित होगा कि दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं, इस पौराणिक झील में नहाने के लिए पधारेंगे। संवाददाता सूर्य कुमार श्रावस्ती की रिपोर्ट।